मुझे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे मांग संख्या 19 पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। चूँकि मैं स्वास्थ्य विभाग से ही संबंध रखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और जनरल मेडिसिन से डॉक्टर, और हम दोनों डॉक्टर हैं। और मैं दिल्ली एम्स में 2016 तक प्रोफेसर रहा हूँ, 5 साल एम्स में सेवाएं दी है और मेरा डिपार्टमेंट रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट रहा है। और मेरा डिपार्टमेंट ऐसा, मैं शुरुआत मेरे से कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं रूमेटोलॉजी के बारे में आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और हमारे स्वास्थ्य तो आप कहीं से भी शुरू करो, समय का ध्यान रखो। बिल्कुल 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 अध्यक्ष महोदय। रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में सारी ऑटोइम्यून डिजीज आती है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, गाउट और वेस्कुलाइटिस, जिसके मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बहुत कम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भले ही 19 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं, लेकिन अभी रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। इसके कारण एक तो रूमेटोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और आम पब्लिक, आम जनता जो जिसको इलाज मिलना चाहिए वो उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट में 2000-2500 फीस है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग है कि मध्य प्रदेश में कम से कम रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेवल पे एटलीस्ट शुरू होना चाहिए, और इसमें PG के कोर्सेज भी शुरू करवाना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को ऑटो इम्यून डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिले। हमारे सभी सत्ता पक्ष के साथियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में की दिशा में बेहतर अपने अच्छे सुझाव दिए, पॉजिटिव सुझाव दिए, लेकिन हम बीच में 2003 में जाते हैं और कांग्रेस पर दोष मढ़ते हैं। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि हम विकसित भारत बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, 2047 में विकसित देश बनाना चाहते हैं। तो हम लोग विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो हमारा मुकाबला चीन और अमेरिका जैसी देश से होना चाहिए, जहाँ पर GDP का 16% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होता है। और जापान और जर्मनी, जो हम दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था है, वो 11 से 12% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च कर रही है। हम लोग मात्र 2% देश की GDP का खर्च कर रहे हैं। तो आने वाले बजटों में स्वास्थ्य सेवाओं पे बजट GDP के हिसाब से हमारा वृद्धि होना चाहिए। हमारे साथी डॉक्टर साहब मित्र बोल रहे थे कि वेंटिलेटर हमने बढ़ाया है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में अगर हकीकत में देखी जाए तो वेंटिलेटर पे है, जो वेंटिलेटर पे मरीजों पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, इसके एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। हमारे MY जो अस्पताल मेडिकल MGM गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा अस्पताल है, मध्य प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को कवर करता है। वहाँ पर नवजात शिशुओं को NICU में चूहे ने कुतर लिया, उसके हाथ खा गए, उंगलियां खा गए अध्यक्ष महोदय। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में फाल्ट देखने को मिला है कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप से 24 बच्चों की मृत्यु हुई। हमने एक डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हमको ड्रग कंट्रोलर, जो कौन सी दवाई मध्य प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स पे जाएगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सबक मिले कि नकली दवाएं, अमानक दवाएं मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टोर्स में नहीं बिकनी चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ी लापरवाही मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरला अस्पताल में, जहां पर थैलेसीमिया के जो पीड़ित बच्चे थे उनको HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लोग की जो पोल खोलती नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जो महत्वपूर्ण सुझाव मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश में स्वीकृत पद है माननीय मंत्री जी, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद है मध्य प्रदेश में 5443 पद है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के, उसमें से मात्र आज दिनांक तक 1362 पद भरे हुए, मतलब 75% पद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए। तो हम प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे प्रदान करेंगे? मेडिकल ऑफिसर्स के 6513 पदों में से मात्र 3824 पद खाली थे, 41% पद खाली है। तो ये पद भरने की दिशा में हमको काम करना चाहिए। हमारी कई सदस्यों ने कहा है कि हम मैटरनल मोटिलिटी रेट में और इन्फेंट मोटिलिटी रेट में हम बेहतर सुधार कर रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में 1 लाख
जो महिलाएं डिलीवरी होती है उसमें 142 माताओं की मृत्यु हो जाती है। इसको हम बेहतर नहीं कर सकते हैं? ये अमेरिका और चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो 10 से 15 है। तो हमारी तुलना विकसित देशों से होनी चाहिए, हमारी तुलना विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ तुलना होना चाहिए। तो ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का हमारे लिए एक शर्मनाक आंकड़ा है। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1000 बच्चों पे अभी भी 37 से 40 बच्चे हैं। तो एक गंभीर आंकड़ा है जो हमको सुधारने की जरूरत है। अभी हमारे साथियों ने कहा है कि हम कुपोषण के मामले में, अध्यक्ष महोदय, NFHS 5 का आंकड़ा कहता है कि पूरे देश का एवरेज में बताना चाहता हूं, NFHS 5 के अनुसार नाटापन और दुबलापन, नाटेपन का मामला 35% है और दुबलेपन का मामले में बच्चे ओवरऑल 32% है। और मध्य प्रदेश का शिवपुरी जैसा जिला आज भी 52% नाटेपन के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये कुपोषण के मामले में हमको बहुत काम करने की जरूरत है। ये UNO का खाद्य स्वास्थ्य कृषि संगठन कहता है कि 75% जनता को, देश की जनता को अभी भी नरिष्ट पोषण रहित भोजन नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल हमने बड़े लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृत करा है। हमने लंबे समय से मांग करी कि 4.5 लाख की आबादी है तो 100 सीटर होना चाहिए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सिर्फ 50 बिस्तर ही मिला है। तो उसको 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल उसको उन्नयन में लिया जाए और वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद और डॉक्टर्स के लिए आवासीय परिसर जो कि कैंपस के अंदर होना चाहिए, वो उसकी भी आपके माध्यम से स्वीकृति मिले, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। और एक और मेरी महत्वपूर्ण मांग है, जो सिविल अस्पताल 9 करोड़ 51 लाख का निर्माण हुआ है, वहां पर ठेकेदार ने सेकंड फ्लोर के लिए लिफ्ट की जगह छोड़ी है लेकिन लिफ्ट नहीं दी है। तो जब एक्सीडेंटल वाले केस आएंगे, इमरजेंसी वाले केस आएंगे और मैटरनल जो केस आएंगे तो उनको फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो एक आपके माध्यम से इस पर कार्रवाई और लिफ्ट की और लगना चाहिए और अगर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया है तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से मांग है। एक और आपके माध्यम से मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में जितनी भी जो आज की तारीख में हम मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, लेकिन अभी भी जो पुराने मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 30% असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली है। और जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ पे 90% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। तो आज कई, मतलब मैं तो खुद मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे कई जगह से सूचनाएं, खबरें आती है कि हमारे प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, बेड साइड टीचिंग नहीं हो रहे हैं। तो कम से कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये जो फैकल्टीज़ की भर्ती होनी चाहिए और 100% बेहतर उनको शिक्षा देने के लिए हमको काम करना चाहिए। नहीं तो फिर वही मुन्ना भाई MBBS वाले डॉक्टर निकलेंगे और पता चले कि पेट में कैंची छोड़ रहे हैं, पेट में पता नहीं तमाम तरह की चीज़ें छोड़ देती है। हमको स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए सरकार ने घोषणा करी थी कि जो डॉक्टर्स मतलब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है उनके लिए, कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की घोषणा की गई थी। तो आज दिनांक तक उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक गंभीर विषय है। तो इस पर माननीय आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि डॉक्टर्स के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की घोषणा की जाए। और एक और महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाएं जो शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत डिफरेंट है। शहरी क्षेत्रों में फिर मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती है। और दूसरा, हमारे जो PG मतलब UG के बाद जो इंटर्नशिप के लिए ग्रामीण पोस्टिंग होती है, डॉक्टर्स कई बार नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2001 जो लागू हुआ था वो अभी आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके कारण कोई भी डॉक्टरों के साथ मारपीट करता है और उनको कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हम अगर वास्तव में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते हैं तो हमको डॉक्टरों के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो एक्ट बना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये मेरे आपके माध्यम से सुझाव है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।